Hello everybody, I am Dr. Parul Soni and I am a glaucoma and a cataract and refractive surgery specialist. मैं ग्लोकोमा की प्रैक्टिस गुड़गांव में करती हूँ। मार्च में वर्ल्ड ओवर हम वर्ल्ड ग्लोकोमा मंथ के रूप में मनाते हैं और क्यों मनाते हैं इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को कुछ ग्लोकोमा के बारे में बताऊंगी और ये क्यों एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है इसके बारे में बताऊंगी। ग्लोकोमा या जिसको हम हिंदी में काला मोतिया बोलते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आँखों के प्रेशर को बढ़ने की वजह से आँखों का प्रेशर, जिसको हम इंट्राऑक्युलर प्रेशर बोलते हैं, आँखों के प्रेशर के बढ़ने की वजह से आँखों की नर्व डैमेज हो जाती है और धीरे धीरे ये बीमारी आपको ब्लाइंड कर सकती है। और इसमें ये काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया दो यूजुअली लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। काला मोतिया हम ग्लोकोमा को कहते हैं और सफ़ेद मोतिया हम कैटरेक्ट को कहते हैं। तो कैटरेक्ट तो बहुत ही सिंपल बीमारी है जिसमें हमने कैटरेक्ट की सर्जरी करी तो आपकी विजन वापस आ जाती है। बट ग्लोकोमा, इसको हम साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी बोलते हैं। ये काफ़ी ख़राब बीमारी है, इसमें जो नज़र एक बार चली जाती है वो दोबारा नहीं आती। ग्लोकोमा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्लोकोमा के कोई लक्षण नहीं होते। ग्लोकोमा एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि उन्हें ग्लोकोमा है। और जब वो हमारे पास चेकअप के लिए आते हैं, हम उनकी आँखों को चेक करते हैं, उनके आई प्रेशर्स देखते हैं और उनके आई नर्व्स देखते हैं तो हमें पता लगता है कि उनको ग्लोकोमा है। तभी हम ग्लोकोमा के बारे में इतनी अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि ग्लोकोमा एक ब्लाइंडिंग डिजीज़ होने के साथ साथ अर्ली स्टेजेस में कोई भी सिम्टम्स नहीं रखती है ये बीमारी। और इसमें क्या होता है कि शुरू के स्टेजेस में पेशेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जब ग्लोकोमा बहुत एडवांस हो जाता है तब हो सकता है कि उनको हल्की आंखों में कभी दर्द हो, कभी रेडनेस हो, कभी लाइट के चारों तरफ रेनबो हेलोस दिखाई दे सकते हैं, कभी नज़र आपकी एकदम टनल विजन हो जाती है कि एकदम साइड से आपको दिखना बंद हो जाता है। बट अगेन आई वांट टू से कि अर्ली स्टेजेस में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं इसके। ग्लोकोमा बहुत अलग अलग तरीके का होता है। वी कैन हैव न्यू बॉर्न बेबीज़ जो ग्लोकोमा के साथ में पैदा होते हैं। यू कैन हैव ग्लोकोमा इन चिल्ड्रन, कभी चोट की वजह से ग्लोकोमा हो जाता है, कभी यंग लोगों में भी ग्लोकोमा हो जाता है। ग्लोकोमा के लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। पैदा होने के साथ 70, 80, 90 ईयर्स तक कभी भी ग्लोकोमा हो सकता है। कोई भी एज बार नहीं है। बट हम कुछ ग्लोकोमाज होते हैं जिनको हम प्राइमरी ग्लोकोमा बोलते हैं। तो प्राइमरी ग्लोकोमा यूजुअली 50 ईयर्स के ऊपर होते हैं और जो सेकेंडरी ग्लोकोमाज हैं वो जल्दी या किसी भी एज में हो सकते हैं। ग्लोकोमा का जैसे मैं आपको बता रही थी कि ग्लोकोमा एसिम्प्टोमेटिक है और जब आप आई चेकअप के लिए आते हैं तो आपके आई डॉक्टर आपको बताते हैं कि भाई आपकी आंखों का प्रेशर हाई आ रहा है या आपकी नर्व्स को देख के सस्पिशन लग रहा है। जब हम ग्लोकोमा सस्पेक्ट करते हैं तो हम उसे कंफर्म करने के लिए कई सारे टेस्ट करते हैं। ग्लोकोमा के लिए अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ है वी चेक आई प्रेशर्स, कि आपके आंखों के प्रेशर कैसे हैं। अब नॉर्मली आई प्रेशर 20 से कम होना चाहिए। अगर आपकी आंखों का प्रेशर 21 के ऊपर आ रहा है देन फर्स्ट थिंग तभी हम सस्पेक्ट करते हैं कि ग्लोकोमा है। इसके अलावा वी लुक एट दी ऑप्टिक नर्व्स जिनको हम आंखों की नर्व कहते हैं। बेसिकली आई नर्व्स क्या हैं, ये अगर आँख इस तरीके का आँख एक स्ट्रक्चर होता है तो आँख में आपकी जो ये नर्व है ये आपके सिग्नल्स ब्रेन तक कन्वे करती है। ग्लोकोमा में क्या होता है, आँख के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह आँखों का प्रेशर बढ़ने लगता है और ये नर्व को डैमेज करने लगता है। पहला टेस्ट मैंने बताया कि हम प्रेशर चेक करते हैं। दूसरा टेस्ट है हम नर्व्स को एग्जामिन करते हैं और इसके अलावा कुछ स्पेशल टेस्ट है जिसमें हम आँखों का ड्रेनिंग पाइप चेक करते हैं। फील्ड करके एक टेस्ट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हम आँखों की फ़ोटोग्राफ लेते हैं, हम एक स्कैन होता है OCT वो करते हैं, हम आँखों की कॉर्निया की थिकनेस चेक करते हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं जो हमें अल्टीमेटली बताते हैं कि भाई आपको ग्लोकोमा है या नहीं है और अगर है तो आपको कितना डैमेज हो चुका है उससे। देखिए ग्लोकोमा जैसे मैं बता रही थी कि किसी भी एज में हो सकता है और ग्लोकोमा को मेनली हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक हम बोलते हैं प्राइमरी ग्लोकोमा और दूसरा हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्लोकोमा। प्राइमरी ग्लोकोमा क्या है, जिसमें कोई एसोसिएटेड बीमारी नहीं है और आपको ग्लोकोमा हो जाता है। इसमें भी दो तरीके के हैं। आई एम श्योर जो ग्लोकोमा पेशेंट्स होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कई बार उनको डॉक्टर बताते हैं कि आपके ना पानी ड्रेन करने वाले एंगल बंद हो गए हैं, तो जिनको हम एंगल क्लोजर ग्लोकोमा बोलते हैं या नैरो एंगल ग्लोकोमा बोलते हैं। इसके अलावा दूसरे ग्लोकोमास हैं जिनको हम ओपन एंगल ग्लोकोमा बोलते हैं। उसमें क्या है, पानी ड्रेन करने का पाइप तो ओपन है बट उसमें समझ लीजिए कुछ
फंस गया है कि पानी ड्रेन नहीं हो पा रहा है। सो बेसिकली ये तो प्राइमरी ग्लूकोमास के 2 तरीके हो गए। इसके अलावा वी हैव सेकेंडरी ग्लूकोमास। तो सेकेंडरी ग्लूकोमा के बहुत सारे रीजंस हैं। सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है कभी आपकी आंखों में कोई बीमारी हुई हो, जैसे यूवियाइटिस होती है, कभी आपकी आंख में चोट लग गई हो, स्पेशली क्रिकेट बॉल इंजरी है या शटलकॉक इंजरीज़ हैं, ये ग्लूकोमा को लीड कर सकती हैं। कई बार आपकी आंखों में जैसे आप कोई ड्रॉप्स डाल रहे हैं, समटाइम्स यू आर यूजिंग स्टेरॉइड ड्रॉप्स, सो स्टेरॉइड्स कैन कॉज सेकेंडरी ग्लूकोमा। कभी आपकी आंख में कोई और रेटिना की सर्जरी हुई है या आप डायबिटिक हो जिसकी वजह से आपकी रेटिना ख़राब हो गई है, सो ये सारे कॉजेज़ होते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा के। तो प्राइमरी ग्लूकोमा होता है और सेकेंडरी ग्लूकोमा। ग्लूकोमा की जो जनरली लोग सोचते हैं कि भाई ग्लूकोमा हो गया एंड दे कम विद लॉट ऑफ स्केयर, खूब डरे होते हैं कि ये कोई इस बीमारी का इलाज नहीं है। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट हाँ, अगर मैं बोलूँ कि क्या ये बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपना आप इलाज बंद कर सकते हैं, तो ग्लूकोमा कभी भी परमानेंटली क्योर नहीं होता। यूजुअली ये मैं अपने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे भाई आपको डायबिटीज़ है या आपको हाइपरटेंशन है, तो आप क्या करते हो, उसका इलाज करवाते रहते हो। ऐसा नहीं होता कि आपकी डायबिटीज़ थी और अब ठीक हो गई जी, आपने दवाइयाँ बंद कर ली, या आपको बीपी था अब ठीक हो गया, आपने दवाइयाँ बंद कर ली। सिमिलरली ग्लूकोमा में भी होता है कि जब एक बार आपको ग्लूकोमा डायग्नोज हो गया तो आपको उसका इलाज रेगुलरली ऑलमोस्ट पूरे लाइफ टाइम करना होता है। तो ये लाइफ टाइम इलाज करने वाली बीमारी है, ये लाइलाज नहीं है। इसके लिए कई ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ड्रॉप्स होती हैं, कई बार हम लेज़र्स करते हैं और कई बार हम सर्जरीज भी करते हैं। ग्लूकोमा की दवाई एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आप सबको जानना कि ग्लूकोमा की दवाई एक तो नंबर 1 हमें लाइफ लॉन्ग डालनी होती है। नंबर 2, जब भी आप दवाई डाल रहे हैं आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आपको और कौन कौन सी बीमारियां हैं। आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको हार्ट की कोई तकलीफ़ तो नहीं है, आपको अस्थमा तो नहीं है, आप कोई और मेडिकेशन तो नहीं ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अपने आप ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट से, अपने आई डॉक्टर से ज़रूर शेयर करें। उसके बाद जब आपको कोई दवाई प्रिस्क्राइब करी गई है तो यूजुअली योर डॉक्टर विल टेल यू कि आपको ये इस समय डालनी है। कई बार दवाइयाँ हम बताते हैं कि आपको सोने से पहले डालनी है, कई बार हम बताते हैं कि आपको सुबह डालनी है और शाम को डालनी है, कई बार हम बताते हैं सुबह दोपहर शाम 3 बार डालनी है। तो प्लीज़ आप अपने फ़ोन में अलार्म लगा लो, अपने घड़ी में अलार्म लगा लो और जो टाइम बताया गया है उस टाइम को बिल्कुल रेगुलरली फॉलो करना है। तो नंबर 1 दवाई में आप टाइमिंग फॉलो करोगे। नंबर 2, अगर आप 2 ड्रॉप्स आपको प्रिस्क्राइब करी गई हैं या 3 ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करी गई हैं तो कम से कम 5 मिनट्स का गैप होना चाहिए 2 दवाइयों के बीच में, बिकॉज आप एक के बाद एक डाल लोगे तो सब बह जाती है, किसी का भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो कम से कम 5 मिनट्स गैप बिटवीन द 2 ड्रॉप्स। इसके अलावा जब भी आप ग्लूकोमा की ड्रॉप्स डालें या कोई भी ड्रॉप्स डालें, ड्रॉप्स क्या हमारी आँख और नाक कनेक्टेड है। सो जब भी हम कोई ड्रॉप आँख में डालते हैं वो बह के नाक में आ जाती है, फिर गले में आ जाती है और हमारे ब्लड में पहुंच जाती है। और इसी तरीके से इन ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट में कई बार बीपी लो हो सकता है, शुगर लो हो सकती है, अस्थमा का अटैक आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए जब भी आप ड्रॉप डाल रहे हैं अपने अच्छे से हैंड्स वॉश कर लीजिए, सैनिटाइज़ कर लीजिए, आजकल कोविड का ज़माना है। एंड आफ्टर पुटिंग द ड्रॉप्स अपनी आइज़ आपने बंद करी, अपनी इंडेक्स फिंगर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपनी आँख को प्रेस करके रखना है 2 मिनट्स के लिए, सो दैट द आई ड्रॉप डज नॉट गो इनटू द नोज़। तो वो नाक में नहीं आएगी और वो गले में नहीं आएगी और एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो इंडेक्स फिंगर से दवाई डालने के बाद 2 मिनट आँख बंद करके यहाँ पर आपको दबा के रखना है। इसको पंक्टल ऑक्लूजन कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको ये ज़रूर प्रैक्टिस करना है। और इसके अलावा जब भी आप ड्रॉप डाल रहे हैं प्लीज़ एक ही बूंद डालिए। कई बार पेशेंट्स को बड़ी चिंता होती है कि भाई प्रेशर्स मेरे बड़े हाई हैं तो हम 2-3 बार डाल लेते हैं, 2-3 ड्रॉप्स, उससे शायद ज़्यादा बेटर इफ़ेक्ट आएगा। नहीं, आँख की कैपेसिटी सिर्फ एक ही ड्रॉप को रिटेन करने की होती है। आँख में उतनी जगह है, अगर आपने ज़्यादा डाली तो क्या होगा, बहुत महंगी दवाइयाँ होती हैं ग्लूकोमा की। जो ग्लूकोमा पेशेंट्स होंगे वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई इतने हज़ारों की तो दवाइयाँ उनको हर महीने यूज़ करनी पड़ती हैं। तो जब भी आप दवाई डालें एक ही ड्रॉप डालनी है आपको, एक्स्ट्रा नहीं डालें। एक्स्ट्रा बहेगी, आपके चीक्स पे आएगी,
साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करेगी, वेस्ट हो जाएगी, आपके लिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, तो एक ही ड्रॉप डालना है। तो एक ड्रॉप डालें, 5 मिनट का डिफरेंस रखें, 2 मिनट आपकी आंख बंद करके रखें और पंक्टल ऑक्लूजन करें। ये चीज़ें आपको बड़ी ध्यान रखनी है। और कुछ ड्रॉप्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि फ्रिज में रखनी है, तो वो आप उनको रेफ्रिजरेट करके रखें, बिकॉज अगर आप रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो उनकी एफिकेसी ख़राब हो जाती है। ग्लूकोमा, मैंने बताया कि हम ग्लूकोमा को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से कंपेयर कर सकते हैं। और जैसे ये बीमारियाँ कभी ठीक नहीं होती, ठीक नहीं मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम उनको ट्रीट कर सकते हैं, बट क्योर नहीं कर सकते। तो अगर हम कहें तो ग्लूकोमा एक ट्रीटेबल डिजीज़ है बट क्योरेबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको ग्लूकोमा हुआ था और ख़त्म हो गया। तो ग्लूकोमा को हम कंट्रोल करके रख सकते हैं अलग अलग ट्रीटमेंट देके। तो आपको एक बार ग्लूकोमा डायग्नोज होता है तो समझ लीजिए लाइफ लॉन्ग आपको उसका मेडिकेशन, उसका ट्रीटमेंट, उसके फॉलोअप्स और चेकअप्स कराने होते हैं। ग्लूकोमा के बारे में एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ग्लूकोमा एक ऐसी डिज़ीज़ है जो आपकी नज़र को बिल्कुल ख़त्म कर सकती है। इट कैन मेक यू ब्लाइंड। और ग्लूकोमा इज़ समथिंग दैट रन्स इन फैमिलीज़ ऑल्सो। तो अगर कभी आपको ग्लूकोमा की डायग्नोसिस कोई डॉक्टर बताते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आप अपने फैमिली में, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, आपके बच्चे हैं, उन सबको आप स्क्रीन कराओ ग्लूकोमा के लिए, बिकॉज ग्लूकोमा एसिम्प्टोमेटिक है। तो स्क्रीनिंग से ही हमें पता चल सकता है कि ग्लूकोमा है कि नहीं है। तो अपनी फैमिली में ज़रूर इसकी अवेयरनेस क्रिएट करें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको ग्लूकोमा, डॉक्टर ने बताया है कि आपको ग्लूकोमा है और आपको उन्होंने फॉलोअप शेड्यूल बताया होगा कि भाई इतने इतने टाइम पे फॉलोअप करना है, तो प्लीज़ उसको स्टिक करें। अलार्म लगा के रखें, रिमाइंडर्स रखें, अपनी एक डायरी मेंटेन करें कि भाई आपको 3 महीने बाद फॉलोअप पे जाना है, 4 महीने बाद फॉलोअप पे जाना है। तो प्लीज़ जहाँ भी आप फॉलोअप करते हैं रेगुलरली फॉलोअप करें, बिकॉज ग्लूकोमा जैसे हम शुगर्स टेस्ट करते हैं डायबिटीज़ के लिए अपनी, भाई सब लोगों के पास ग्लूकोमीटर होता है, रोज़ अपनी शुगर्स चेक कर लेते हैं एंड यू नो कि भाई आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है। आप आई प्रेशर तो यूजुअली अपने आप नहीं चेक कर सकते, बट आपका डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको 3 महीने में, 6 महीने में, साल में एक बार उनके पास जाना है, जहाँ वो आपके आई प्रेशर चेक करेंगे, आपकी फील्ड टेस्टिंग करेंगे, आपकी नर्व्स को एग्जामिन करेंगे और आपको ब्लाइंड होने से प्रिवेंट कर सकते। तो वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक में अपनी टॉक को एंड करते हुए मैं आप सब लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि ग्लूकोमा एक ब्लाइंडिंग डिजीज़ ज़रूर है, बट इसका इलाज है, इसको रोका जा सकता है, आपकी ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। बट इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सब अवेयर हो ग्लूकोमा के बारे में। सो अगर आपको ग्लूकोमा है सो अपनी फैमिली, अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स सबको अवेयर करें इस बीमारी के बारे में। और यही एक तरीका है जिससे हम ग्लूकोमा की ब्लाइंडनेस से बच सकते हैं। और यही रीज़न है कि वर्ल्ड ओवर हम वर्ल्ड ग्लूकोमा मंथ मना रहे हैं मार्च में, ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू आस्क मी। मेरे डिटेल्स इस वीडियो के एंड में आप लोगों को मिल जाएंगे और कभी भी आप कोई भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।